नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो द्वेषविशाहं पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्यों तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अहिंसा का वर्णन चल रहा था कि हे जीव, अहिंसा धर्म का मूल है और उस अहिंसा को क्रम क्रम से छोड़ा, हिंसा को क्रम क्रम से छोड़ करके और अहिंसा को क्रम क्रम से अंगीकार किया जाता है। पहले त्रस जीवों की हिंसा छोड़ो और जब हम त्रस जीवों की हिंसा छोड़ चुके तब स्थावर जीवों की हिंसा छोड़ो। लेकिन त्रस जीवों की हिंसा छोड़े बिना और स्थावर जीवों की हिंसा हम छोड़ बैठे, वह तुम्हारी धर्म की कोटि में नहीं आएगी। धर्मचंद जी शास्त्री, क्योंकि संसार की जो रीत है, धर्म की जो रीत है, धर्म का जो क्रम है, उस क्रम से चलोगे तभी सफल होगे। चेतन भाई, तुम पहले की क्लास में तो बैठे नहीं और सीधे जाकर के 10वीं की क्लास में बैठ गए। मैं 10वीं पढ़ लूँ और 10वीं पढ़ने के लिए 10वीं में बैठ करके और मार्कशीट ले करके और पहुँच के कि हमें तो नौकरी दे दो। तो जिसने पहली पढ़ी नहीं, ABCD जानता नहीं बेचारा और मार्कशीट लेके घूम रहा है, धर्मचंद जी शास्त्री मुझे तो नौकरी करना। हे जीव, क्रम क्रम से 10वीं पे आ, और यदि पहली पढ़ेगा, दूसरी पढ़ेगा, तीसरी पढ़ेगा, चौथी पढ़ेगा, 5वीं पढ़ेगा और इस क्रम से जाकर के 10वीं में आएगा तो तू विद्वान बनेगा और तेरी बुद्धि व्यवस्थित होगी और सीधे जाकर के 10वीं में बैठेगा और 10वीं की मार्कशीट लेकर के घूमेगा तो वह मात्र तेरे पास मार्कशीट ही है, अभी तेरे पास विद्वत्ता नहीं है। महावीर भाई पराणा, समझ मेरी बात। इसलिए क्रम क्रम से पहले स्थावर जीवों की हिंसा को छोड़, फिर जब मैं नहीं, पहले त्रस जीवों की हिंसा को छोड़, और जब मैं त्रस जीवों की हिंसा छोड़ चुकूं तब स्थावर जीवों की हिंसा को छोड़, और उन्हें त्रस जीवों की हिंसा में भी पहले उन जीवों की हिंसा को छोड़ जिनको छोड़ने से मेरे जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।
महावीर भाई, मेरे जीवन में मैं बहुत सारी तरस जीवों की ऐसे हिंसा करता हूँ जिनसे मेरे जीवन का कोई भी प्रयोजन नहीं है, जिनसे मेरे जीवन का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन नवरत्न भाई टोंगिया, मैं नहीं छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि कोऊ काके है संजय भाई, कोऊ काके है, कोऊ काके। कोई क्या कहेगा महाराज, मैं शादी ब्याह में जाऊंगा, जीमने के जाऊंगा, इसलिए कोई क्या कहेगा, इसलिए कोई मुझे कुछ ना कहे, अच्छा अच्छा कहे, इसलिए मैंने उसको छूट रख रखी है। किसकी? अब देखो पुनीत संगी, शादी में जाते हो, सेंट लगाते कि नहीं? सेंट लगाने से तेरे जीवन का क्या प्रयोजन सदा? महावीर भाई पराणा, हे जीव, अब देख जरा, अब तू क्या बोल रहा? बोले महाराज मेरे आलू खाने का त्याग है, मैं आलू नहीं खाऊंगा, चतुर्दशी को एकासन करूंगा। लेकिन हे जीव, पहले तरस जीव की हिंसा का त्याग तो कर, तरस जीव की हिंसा का त्याग तो कर। अब तुम एकासन किए हुए है, धर्मात्मा बना हुआ है, उपास कर रहा है, और उपास के दिन भी कहाँ जा रहा है? रिश्तेदार से मिलने जा रहा है, और अपने शरीर पर सेंट लगा के जा रहा है। धर्मचंद जी शास्त्री, वह सेंट है क्या वस्तु? तो हम लोग नागपुर में थे, वहाँ नागपुर में फूलों की मंडी है, तुम्हारे यहाँ भी है? फूलों की मंडी है, ट्रक भर भर के फूल आते हैं। तो वो बताए महाराज, जब ये फूल नहीं बिकते हैं और मुरझा जाते हैं, तो फिर सेंट की जो फैक्ट्री है उसमें भेज दिए जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि इनके ऊपर पानी डाल करके पहले 15 दिन तक इनको चढ़ाया जाता है फूलों को, और जब ये फूल सड़ जाते हैं, इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, फिर इनको मशीन में डाल करके उनका रस निकाल लिया जाता है, और उस रस को भी फिर सड़ाया जाता है। जो रस निकला ना फूलों का, उसको भी कई दिन तक सड़ाया जाएगा, और सड़ाने के बाद फिर उनकी मशीन की प्रोसेस बनेगी, और उस प्रोसेस से फिर उनका सत्व निकाला जाएगा, और वह जो सत्व होगा वह प्योर सेंट होगा। और वह सत्व है क्या? तो जीवों का निचोड़ा हुआ रस। महावीर भाई, सत्य है कि असत्य है? देखो, अब देखो पुनीत भाई गुलकंद खाता है। हे पुनीत संगी, सब देखो, हम छोड़ा नहीं रहे, तुम्हारी विवेक बुद्धि जगा रहे, तुम्हारे लिए धर्म की परिभाषा बता रहे कि हे जीव, हे जीव, यदि मैं सेंट नहीं लगाऊंगा मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दुबला पतला हो जाऊंगा संजय भाई। नहीं, सेंट नहीं लगाऊंगा तो वो दुबला पतला हो जाऊंगा, सूख जाऊंगा। चिराग भाई, ऐसी होगा कि नहीं? हे जीव, इन चीज़ों से, रामलाल जी तुम तो त्याग करो आज से। नहीं, त्याग कर दो, आज से सेंट नहीं लगाना। वह सेंट है क्या वस्तु? वह कीड़ों का रस है, कीड़ों को हानि में पेला जाता है। जैसे गन्ना, देखा ना गन्ना, तो गन्ने को जैसे मशीन में से पेल करके और उसका रस निकालते हैं, ऐसे जीवों को पेल करके मशीन में, और वह जीव अलग होते हैं, उनका रस निकलता है, और उस रस को शीशी में भर करके चेतन भाई के पास आता है, और चेतन भाई शरीर पे लगा करके और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते। ठीक है, तुम नहीं लगाते चेतन भाई, जो लगाता है वो लगाता है नितिन भाई। हे नितिन भाई, तूने मरे हुए जीवों का रस
मरे हुए जीवों का कलेवर अपने शरीर पर लपेट लिया और लपेट करके उसकी सुगंध से तू सुगंधित हो रहा है। और एक आसन करके भी हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हमारे पास आते, महाराज आज हमारा एक आसन है, और बेचारे के शरीर से सेंट की स्मेल चली आ गई। हे जीव, तूने एक आसन किया क्यों? नीरज भाई, तूने एक आसन किया क्यों? महाराज, मेरा धर्म होगा, मेरी आत्मा शुद्ध होगी, मेरी आत्मा में शुद्ध परिणाम होंगे, मेरी आत्मा में धर्म का वास होगा। लेकिन हे जीव, तूने अनंत जीवों के कलेवर तो शरीर पे लपेटे, और क्या बोल रहा है? बोले महाराज धर्म हो जाए, तो धर्म हो कैसे? ऐसे पुनीत संघी महावीर पुराणा क्या बोल रहे हैं कि वह गुलकंद जो है वह गुलाब के फूल से बनाया जाता है, सड़ा गला। अब वो एक गुलकंद गुलाब के फूल को सड़ा करके सैकड़ों जीव उसमें से मार करके बनाए गए, और उस पुनीत संगी ने बेचारे ने उसमें गाय में डाला, पान में डाल करके और चबा रहा है। बोले महाराज तम्बाकू का तो त्याग है, लेकिन उसका त्याग नहीं है। ऐसे है जीव, समझ मेरी बात, हम तुम्हारा त्याग नहीं करवा रहे। यदि तुम धर्मात्मा होगे तो ऐसे काम करोगे नहीं। नीरज भाई तुम तो नहीं लगाते? नहीं, पान खाना गलत नहीं है, लेकिन पान में जो सामग्री डल रही है उसका पहले अन्वेषण करो कि इसमें कहीं जीवों के कलेवर तो नहीं डले। और उस दिन सुनो नवरत्न भाई, उस दिन तुमने वो प्रवचन सुना था ना, उसमें वो पंडित जी क्या बोल रहे थे नीरज भाई, आज जो कत्था बनता है वह खून को जमाया जाता है। हर चीज डुप्लीकेट, हर चीज धर्मचंद जी पंडित जी, कत्था भी भैंस के खून को जमा करके कत्था बनाया जा रहा है। वही जो खून है, खून में थोड़ा सा चूना मिलाते हैं, उसको फेंटते हैं, उसको फेंटने के बाद उसमें सफ़ेद सफ़ेद लकीरें आ जाती हैं, और उसको ले जा कर के टेम्परेचर पर जमा दिया जाता है, और जमा करके तुम्हारे पास आ गया, और तुमने उसको किसको पान में लगा करके और चबा डाला, किसको? हे जीव, पहले अपना स्वा का विवेक तो जगा, पहले अपने स्वा की परिणति तो जान। आज संसार में दाल में काला नहीं है, आज सारे संसार की दाल ही काली है। देखो राकेश संगी, यदि दाल में काला होता मैं दाल में से काला निकाल के फेंक देता, लेकिन दाल ही काली है, अब क्या क्या तू निकाल के फेंकेगा? इसलिए हे जीव, अपना स्वा का विवेक जगा, और स्वा का विवेक जगा करके जो जो मैं खा रहा हूँ, इस संगी धर्म करना कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, धर्म करना कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, ऐसे धीरे से क्यों बोल रहे? हे जीव, यदि तुझे धर्म करना है धर्मचंद जी शास्त्री, तो सबसे पहली शर्त है तरस जीव की हिंसा छोड़। और तरस जीव की हिंसा में भी जिस हिंसा में मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ता हो उसको रख ले, लेकिन जिस जीव की हिंसा छोड़ने से मेरे जीवन पर किंचित मात्र भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मात्र में शौक के लिए वह चीज कर रहा, मेरा शौक पूरा हो जाए। इसलिए नवरत्न भाई सेंट तो नहीं लगाते पक्का? इसलिए आज से पुनीत संगीत तुम लगाते हो। हे जीव, नहीं लगाएगा तो बोलो ना, दुबले पतले हो जाओगे।
इसलिए सबसे पहले तू त्रस जीवों की हिंसा छोड़। और त्रस जीवों की हिंसा मेरे जीवन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस प्रकार से हो रही है, वह अपने सारे जीवन का अन्वेषण कर। और वह अन्वेषण करके पहले त्रस जीवों की हिंसा छोड़ करके और फिर तू आगे धर्म में बढ़। क्योंकि जब तक त्रस जीवों की हिंसा चलेगी महावीर भाई पराणा, तब तक मेरा धर्म होगा नहीं। जब तक मैं त्रस जीवों की हिंसा में निमित्त भी बनूंगा तब तक मेरा धर्म होगा नहीं। इसलिए सबसे पहले त्रस जीवों की हिंसा छोड़ करके, अब ऐसा होगा चिराग भाई, मैं उपास तो करके बैठा हूँ लेकिन सेंट लगाना नहीं छोड़ा। उपास करके तो बैठा हूँ लेकिन ऐसी वस्तु मैंने नहीं छोड़ी जिसमें सैकड़ों जीवों की हिंसा होती है। तो और पुनीत संगी, देखो संजय भाई, हमने ऐसे लोग देखे जो बेचारे धर्मात्मा तो थे, 10 उपास किए उन्होंने, और जब उनके 10 उपास हुए तो उनकी रैली पूरे नगर में फहराई गई। महावीर भाई पराणा, ऐसी सत्य घटना है। 10 उपास वाले की रैली सारे नगर में फहराई गई और जैन भी देख रहे थे और अजैन भी देख रहे थे। और अजैनों ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। अब नवरत्न टोंगिया बोला कि यह मेरे धर्म के धर्मात्मा है। ऐसे बोल, क्या बोलोगे बताओ। जब अजैन व्यक्ति तुमसे पूछेगा कि यह बग्गी में बैठ के कौन जा रहा है, तो ये धर्मात्मा व्यक्ति बग्गी में बैठ के जा रहे हैं। इन्होंने 10 दिन तक कुछ नहीं खाया, 10 उपास किए, 10 दिन तक कुछ नहीं खाया और 11वें दिन उनको बेचारों को बग्गी में बैठाल करके सारे नगर में घुमाया और सबने देखा कि यह जैन धर्म के धर्मात्मा है। और दूसरे दिन बेचारे हिंसा करते मिले, बाजार में पिज्जा खाते मिले, सेंट लगाते मिले और सारा बेचारा दूसरे दिन जितनी हिंसा थी वही करते मिले। अब वह अजैन व्यक्ति जो था वो देख रहा था कि जैन धर्म के धर्मात्मा है। महावीर भाई सुनो मेरी बात, ये जैन धर्म के धर्मात्मा है, जैन धर्म के धर्मात्मा है। और उसने तुम्हें देख लिया कि बाजार में बेचारा दोना चाट रहा था और कल तुम्हारी रैली निकाली गई थी, बग्गी पे बैठ के सब लोग तुम्हें माला पहना रहे थे, तुम्हारा स्वागत कर रहे थे। लेकिन जैन की तो छोड़ो बात, लेकिन अजैन तो कुछ नहीं जानता था, मात्र उसको इतना पता था कि ये जैन धर्म के धर्मात्मा है। और वही धर्मात्मा दूसरे दिन बाजार में चाट रहा था, गुलकंद खा रहा था, सेंट लगा रहा था, पिज्जा खा रहा था। अब उसकी श्रद्धा क्या होगी? नहीं, उसने तो लज्जित किया, लेकिन जिस अजैन ने उसको देखा था उसकी श्रद्धा क्या होगी? अब दूसरे दिन तुम अपने जैन धर्म की महिमा उसके सामने गाओगे तो नवरत्न टोंगिया वो बोलेगा हमारे सामने मत बताओ, हम जानते तुम्हारे धर्मात्मा को। इसलिए हे जीव, पहले तू त्रस हिंसा का त्याग कर, अपनी मर्यादाओं का त्याग कर, उसके बाद धर्मात्मा पने की माला पहनना। धर्मात्मा पने की माला तो तूने पहन ली और धर्मात्मा पने के लक्षण तेरे अंदर आए नहीं तो तू धर्म को लजाएगा और तेरे द्वारा धर्म लज्जित होगा। इसलिए हे नवरत्न भाई, पहले विवेक जगा और विवेक जगा करके सबसे पहले त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर। पहले उन जीवों के प्रति करुणा तो आए मेरे अंदर में। देखो धर्मचंद जी शास्त्री, एक व्यक्ति ऐसा है जो रोज उपास करता है, एकासन करता है और खूब भगवान की पूजा करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो मात्र भगवान के दर्शन करता है। और दोनों में अंतर क्या है कि जो रोज एकासन कर रहा है उसको जीवों के प्रति किंचित मात्र भी दया नहीं है।
और जो मात्र भगवान के दर्शन कर रहा है वह दयालु है। धर्मात्मा कौन है? जो रोज एक आसन करता है वो दयालु है, वो धर्मात्मा है। हे जीव, जिसके अंदर में जीवों के प्रति दया है, जिसके अंदर में जीवों के प्रति सद्भावना है, वह व्यक्ति एक आसन नहीं भी करे तब भी धर्मात्मा है। और जिसकी जीवों के प्रति दया नहीं है वह एक आसन भी करता है लेकिन फिर भी धर्मात्मा नहीं है। अंदर की सद्भावना होगी संजय भाई, बाहर में नियम से दिखेगी। और अंदर में सद्भावना नहीं होगी तो बाहर में कुछ भी करो लेकिन दिखेगी नहीं। इसलिए हे जीव, वह मातंग की चर्चा चल रही थी। देखो राकेश संगे होगी पूरी। अब देखो एक ही दिन में, अब छुल्लक जी क्या करते कि रोज एक कहानी लाते और पूरी कर देते। और तो एक कहानी देखो 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन चले, जब तुम्हारे मस्तिष्क में बैठेगी कि वह मातंग कौन होता है। वह मातंग जो था वह चंडाल था। चिराग भाई कौन था? उसने कौन सा नियम लिया था? बोलो ना। तुम इतना सा एक नियम ले लो चिराग भाई, ले लोगे? पिताजी से पूछ लो। चतुर्दशी के दिन बाहर की वस्तुएं नहीं खाऊंगा, एक दिन, ठीक है पक्का? तो कायशर कर लो। चतुर्दशी के दिन मैं बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा, अपने घर की बनी हुई शुद्ध वस्तु जो होगी। और चिराग की अम्मा चतुर्दशी को शुद्ध ही बनाना, अशुद्ध नहीं बनाना, ठीक है ना? अब संजय भाई, उस मातंग ने इतना सा नियम लिया कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। एक दिन मात्र, कितने 15 दिन में एक दिन की बात है। 15 दिन में एक दिन मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। और 15 दिन में वो एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि उसी दिन राजा ने अष्टानका में सारे नगर में ऐलान कर रखा था कि अष्टानका में कोई भी किसी जीव की हिंसा नहीं करेगा। किसने करी? क्या करी? हाँ देखो, याद हो गई सबको। और एक दिन में यदि सुना के ख़त्म कर देते तो नियम से कोई भी याद नहीं रहती। अब दिनेश संगी को ये कहानी सारे जीवन भर याद रहे। दिनेश संगी, राजा के बेटे ने राजा के मेढ़े को उद्यान में उसी के मार डाला, उसकी खाल खींच ली। और खाल खींचने के बाद सारा मांस जो था वह खा लिया और हड्डियां बची थी और खाल बची थी। तो वहीं उद्यान के पीछे गड्ढा करके और उसमें दबा दिया। किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं मेढ़ा कहाँ गया। जैसे ही दूसरे दिन, जब दूसरे दिन राजा अपने उद्यान में गया, यह मेढ़ा मेरा प्रिय था, कहाँ गया? माली को बुलाया गया। हे माली, मेरा मेढ़ा इस उद्यान में बनता था, कहाँ गया? राजन, मैंने नहीं देखा। जबकि उसने देखा था, लेकिन राजकुमार के डर से, क्योंकि राजकुमार जब मेढ़ा खा रहा था तब वह माली पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ उनके फूल तोड़ रहा था। और उसने चिपके से देख लिया कि राजकुमार ने मेढ़ा मार डाला है, लेकिन राजकुमार के डर से उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं देखा। राजा ने सैनिकों से बोला कि मेढ़ा खोज के लाओ। सैनिक सारे नगर में फैल गए, चप्पे चप्पे पे फैल गए। अब देखो वो कहाँ गए? मुकेश संगी। एक दिन वो घटना घटी ना, उनकी विमल मार साहब की चप्पल गुम गई।
और मुकेश संगी से बोला कि ढूंढ के लाओ। तो मुकेश संगी जो है ना चप्पे चप्पे पे ढूंढ के लाया, लेकिन ढूंढ करके लेके आया, बोले जी चप्पल मिल गए। ऐसे मुकेश संगी तुम सैनिक बनने लायक हो, क्योंकि देखो जो गुमी हुई वस्तु ला सके वही तो वो काम कर सकता है। अब ये सारे गुण जो है वो मुकेश संगी में है और उनके सैनिकों में थे। वह सैनिक सारे नगर में गए और सारे नगर में चप्पे चप्पे पे फैल गए, और चप्पे चप्पे पे फैलने के बाद वह जो माली था ना, क्योंकि देखो क्या नाम नवरतन भाई, ऐसा होता है कि मैं सारे दिन भर की बातें किसको सुनाते हो, किसको सुनाते? संजय भाई तुम तो नहीं सुनाते होंगे। नवरतन भाई दिन भर में क्या घटना घटी, कैसा कैसा हुआ, किसको सुनाओगे? अच्छा जीव, तुम्हें तो संजय जैसा मित्र मिल गया। अब जिसको मित्र नहीं मिले तो पुनीत संगी से बोलो ना, तो पुनीत संगी दिन भर की घटनाएं अपनी देवी को जाके सुनाएगा। शाम को बैठ करके तो वह माली भी जो था ना धर्मचंद जी शास्त्री, वह माली दो घटना घट गई थी लेकिन बेचारे के पेट में नहीं पच रही थी, इसलिए कोई सुनाने वाला चाहिए। तो उसने सारी घटना अपनी रात में देवी को सुना दी कि आज बाग में ऐसी ऐसी घटना घटी, और वह सैनिक जो थे वह चप्पे चप्पे पर फैले थे और उन्होंने दीवार में कान लगा करके सारी घटना सुन ली। इसलिए बोला जाता ना दीवालों के भी कान होते हैं। राकेश संगी दीवालों के भी कान होते हैं, इसलिए कोई भी बात दीवालें भी नहीं सुन लें। यदि दीवाल भी सुन लेंगी तो वह फैल जाएगा। आप जो बोलते बोले महाराज तुम्हें कैसे पता चला? नवरतन भाई महाराज तुम्हें कैसे पता चला? हे नवरतन दीवालों के भी कान होते हैं। तू अपने घर पे बात करेगा तब भी हमें सुनाई दे जाएगी। तू अपनी दुकान पे बैठ करके घेवर खाएगा तब भी मुझे दिखाई दे जाएगा। तू क्या कर रहा है दिन भर, क्या कर रहा है, ये मेरे ज्ञान में सब झलकता है। इसलिए नवरतन भाई तुम्हारी कोई भी बात मुझसे छुपी हुई हो ऐसा नहीं है, सारी बातें पता है, क्योंकि दीवालों के कान होते हैं। और वह सैनिकों ने उसकी बातें सुन ली और सुन करके राजा से बोल दिया कि इस मेढे को तुम्हारे बेटे ने मारा है। दूसरे दिन राजा ने जैसे ही सुबह हुई, इस राजकुमार को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुरंत फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। किसको? राजा के बेटे को। जाओ चंडाल को बुला के लाओ। क्या काम है? राजा के बेटे को फांसी लगनी है। मनफूल लाल जी देखो सत्य बताना, छोटा केस लड़ोगे तो बोलो ना, छोटा केस लड़ोगे तो कम पैसे मिलेंगे और बड़ा लड़ोगे तो बड़े पैसे मिलेंगे। तो ऐसे अब राजा के बेटे को फांसी लगना है, चंडाल को बुला के लाओ। चंडाल को आता देख चंडाल अपने घर में घुस गया और अपनी देवी से बोल दिया कि हे देवी, सैनिक आ रहे हैं, जरूर किसी को फांसी लगना है, और आज मेरा नियम है कि आज चतुर्दशी है, मैं फांसी नहीं लगाऊंगा किसी को, इसलिए जाकर के सैनिकों से बोल देना कि वह घर में नहीं है। सैनिक आ गए, देवी द्वारे पर खड़ी है। अब देवी बोल रही है कि वो दूसरे गांव गए हैं। नहीं अभी नहीं इशारा करेगी। देखो इतनी देवियाँ इतनी मूर्ख भी नहीं होती, देवियाँ इतनी मूर्ख भी नहीं होती। देवियों की छुल्लक जी ने बताया था ना कि देवियों की अकल कहाँ और पुरुष की अकल कहाँ।
मूँछों में। लेकिन आज तो पुरुष की मूँछें नहीं हैं और देवी की चोटी नहीं है, तो ना उनके पास अकल है ना इनके पास अकल है। देखो मूँछें होती तो मूँछों में अकल होती। आज बेचारे ने मूँछें काट के फेंक दी, अपनी अकल फेंक दी और महिलाओं ने चोटी बांधना बंद कर दी, तो बेचारी उनकी भी अकल चली गई और इनकी भी अकल चली गई और दोनों एक सी हो गए। इसलिए राकेश संगी उस देवी द्वारे पर खड़ी है और सैनिक बोल रहा है कि आज चंडाल कहाँ है, आज फांसी लगनी है। चंडाल तो बाहर दूसरे गांव गया है। हे बेचारा देख कितना अभागा है, कितना अभागा चंडाल है कि आज मोटा केस था मनफूल लाल जी, आज मोटा केस था और आज मनफूल लाल जी बाहर चले गए। मोटा केस आएगा तो नोट ज़्यादा मिलेंगे, तो वह सैनिक क्या बोलते हैं कि देख कितना अभागा है कि आज के दिन तो उसको रकम मोटी मिलनी थी और आज के दिन बेचारा दूसरे गांव चला गया। आज राजा के बेटे को फांसी लगना है और राजा के बेटे को फांसी लगाता तो नोट ज़्यादा मिलते। अब वह बेचारी खड़ी थी, उसके मन में लालच आ गई। नवरत्न भाई, इसलिए देखो नीति शास्त्र में बोला गया है कि जिस नगर का राजा बालक हो, जिस नगर का राजा स्त्री हो, जिस नगर का कोई राजा ना हो, उन राज्यों का विनाश हो जाता है। देखो क्या नाम तुम्हारा महावीर भाई, जिस नगर का राजा स्त्री होगी उस राज्य का भी नाश हो जाएगा। जिस नगर का राजा बालक होगा उसका भी नाश हो जाएगा और जिसमें कोई राजा नहीं होगा उसका भी नाश हो जाएगा। इसलिए स्त्रियों को कभी राजा नहीं बनाया जाता। देखो जी अभी 10-20 साल से बनाने लगे हैं, ठीक है ना। स्त्रियों को राजा नहीं बनाया जाता। जिस घर में नवरत्न टोंगिया, जिस घर में स्त्री की चलती है, एक बीड़ी तो चलेगी, लेकिन जिस घर में स्त्री की चलती है उस बेचारे पुरुष का चेहरा अलग दिखता है। उस बेचारे को क्या होता है, अब दिन भर से कमा करके आया, रात में घर में आया, अब स्त्री डंडा लेके बैठी है, अब पूरा पूछ रही दिन भर कहाँ थे, कितना कमाया, लाओ पूरा। इसलिए हे जीव, स्त्रियों के पास इतनी अकल नहीं है। हम नहीं बोले माता हो तुम पूरा नहीं मानना, ऐसा आगम में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब कुंद स्वामी ने संजय भाई अरहंत भगवान की व्याख्या करी और अरहंत भगवान के ज्ञान की व्याख्या करी, तब किसका उदाहरण दिया? नहीं, प्रवचन सार नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा तुमने फिर? प्रवचन सार में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि आज भगवान अनंत देव की देशना स्वभाव से है। कैसे स्वभाव से है? जैसे स्त्रियों की मायाचारी स्वभाव से है। करती नहीं है, वो करती नहीं है, उनको दोष मत देना। उनकी पर्यायगत ऐसा स्वभाव है कि वो स्त्री कितनी सोचे कि मैं मायाचारी नहीं करूं, लेकिन बेचारी की मायाचारी कर बैठती है। वो चंडाल की स्त्री द्वारे पर खड़ी और उसने जैसे ही सुना कि आज तो मोटी रकम मिलने वाली है, वो क्या बोलने लगी, वो तो बाहर गए हैं। राकेश संगी हुए तो बाहर गए हैं। इसलिए हे जीव, जिसको संसार में सम्मानित रहना हो, देखो चिराग भाई सुनो, बहुत नियम की बात है, बहुत नीति की बात है। यदि तुझे संसार में जिंदगी भर सम्मानित रहना हो तो अपनी सारी बातें अपनी देवी को मत बताना। देखो नवरत्न भाई तुम सब बता देते हो,
हे चिराग भाई, तुम बड़ा होगा, तेरी शादी होगी, लेकिन आज की बात अपनी गांठ में बांध ले, अपनी देवी को सारी बातें मत बताना और किसी को भी अपनी सारी बातें मत बताना। मित्र को भी, देखो नवरत्न भाई, संजय को भी सारी बातें मत बताना। क्यों? हे जीव, जैसे एक वो आती ना, कहावत आती है, वो कौन सी राजा थे, काष्टांगार, राजा काष्टांगार, कहानी पढ़ी उनकी। जो काष्टांगार राजा था ना, वह राज्य करता था रमेश संगी, राकेश संगी, वह राजा था, राज्य करता था, लेकिन बेचारे ने अपने मंत्री के ऊपर पूर्ण भरोसा किया और उस मंत्री को अपने राज्य की सारी बातें बता दी और वह अपने राज्य में बैठा सुख भोगता था और मंत्री राज चलाता था। और उस मंत्री ने एक दिन षड्यंत्र रच करके वह राज्य जो था अपने पास हथिया लिया और उस राजा को भगा दिया। इसलिए महावीर भाई पराणा, जो राजा होता है उसके पास नीति भी होनी चाहिए और रीति भी होनी चाहिए। जिसके पास रीति नीति नहीं, सुशील भाई आरा मशीन वाले, जिसके पास रीति नीति नहीं वह राजा ज़्यादा नहीं चलता। थोड़े दिन में पुनीत संगी जो है भगा देगा और गद्दी पे स्वयं जाके बैठ जाएगा। इसलिए हे नवरत्न भाई, अपने जीवन की सारी बातें यदि तूने मित्र को भी बता दी और जिस दिन उस मित्र से शत्रुता होगी, क्या होगा? उसी दिन वह तेरी सारी बातों को रोड पे खड़ा होकर के ढिंढोरा पीटेगा। इसलिए राकेश संगी, अपनी सारी बातें मित्र को भी मत बताना और देवी को भी बता दोगे और देवी को तूने सारी बातें बता दी और बताने के बाद अब देवी ने बोला कि राकेश संगी आज नई साड़ी लेके आना, और शाम को तुम खाली हाथ पहुंच गए। अब शाम को देखो वो क्या बोलती है। जो तुमने उसको गुप्त बातें बताई थी वह सारी उजागर करेगी। इसलिए हे जीव, यदि सुखी रहना हो चिराग भाई तो क्या करना है, बोलो ना। हाँ, अपनी देवी को देखो विश्वास तो करना, लेकिन उसको भी अपनी सारी बातें मत बताना। जिस दिन सारी बातें बता दोगे उसी दिन वह तुम्हें लज्जित कर देगी। इसलिए स्त्रियों के पास जो है बुद्धि तनक सी होती है। संजय भाई, स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं होता? मोक्ष क्या पंचम गुण स्थान के ऊपर क्यों नहीं जाते? बोलो ना। नहीं, हमें परंपरा से नहीं ले जाना, अभी ले जाना है। उदय क्यों है? हे जीव नीरज भाई, देखो तुमने आगम पढ़ा होगा, स्त्रियां जो हैं मात्र पंचम गुणस्थान में ही ठहर के रह जाती हैं और उस पंचम गुणस्थान के भी एक सीमा में ही ठहर जाती हैं। क्यों? क्योंकि माया चारोपिथीरम, उनके स्वभाव में मायाचारी है। वह नहीं भी करे तब भी मायाचारी है और वह मायाचारी को नहीं छोड़ सकती, उनके स्वभाव में है और उनका स्वभाव ही वैसा है। इसलिए मायाचारी के कारण वह छठवें गुणस्थान में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए हे जीव, एक स्त्री की बात नहीं, संसार में जितनी स्त्रियां हैं सबके पास स्त्री लिंग के पास ही मायाचारी है और उनका गुणस्थान सीमित ही रहने वाला है। और बताएं गहरी रहस्य की बात, वो बता रहे ना हम तुम्हें, वही गहरी रहस्य की बात बता रहे कि हे नीरज भाई, धवला जी पढ़ो और उसमें जब अंतर काल संख्या बनाई जाएगी तो उस संख्या में सम्यक दृष्टि स्त्रियां पुरुषों से कितनी है, कम है कि ज़्यादा है?
पूरे पूरे 2.5 द्वीप का यदि नक्शा निकालेंगे, पूरे 2.5 द्वीप का नक्शा निकालेंगे तो स्त्रियां पुरुषों से 3 गुनी कितनी है? हाँ, एक पुरुष पे 3 स्त्री। राकेश संगी, एक पुरुष पर 3 स्त्री। लेकिन ये वर्तमान काल का दोष है कि इसमें विचारों के पुण्य कम है, इसलिए यहाँ स्त्रियां कम हो गई लेकिन मिलेच्छ खंड में बढ़ गई। संख्या घटने वाली नहीं है, इसलिए 2.5 द्वीप में 3 गुनी स्त्रियां हैं। लेकिन उन 3 गुनी स्त्रियों में यदि सम्यक दर्शन का अनुपात देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को सम्यक दर्शन का अनुपात अल्प है। पुरुषों को सम्यक दर्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा संख्या में होता है, और स्त्रियों की संख्या जो है वह बहुत न्यून है। हे जीव, स्त्रीलिंग जो है वह स्त्रीलिंग में जाना ही मेरे दोषों का कारण है, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं बनता, धर्मात्मा स्त्री नहीं बनता। स्त्री कौन बनेगा? जिसने पूर्व भाव में धर्म तो किया था लेकिन मायाचारी के साथ किया था, और वह मायाचारी के साथ किया हुआ धर्म उसके स्त्री पर्याय में ले जाता है। इसलिए हे नवरत्न टोंगिया, यदि तुझे संसार में सुखी रहना हो तो स्त्री को अपने सारे भेद मत सुनाना, कुछ अपने पास रखना, क्योंकि उसकी पाचन शक्ति कितनी है? शंभुनाथ जी, उसकी पाचन शक्ति कितनी है? हाँ देखो, शंभुनाथ जी सत्य बोल रहे हैं। शंभुनाथ जी, देखो शंभुनाथ जी, उनका नाम ही शंभुनाथ है। जो संसार में सत्य बोल सके वो एक शंभुनाथ ही है, और कोई सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि शंभुनाथ जो है डरते नहीं है। इसलिए शंभुनाथ जी, स्त्रियों की बुद्धि छोटी, उनकी कार्य क्षमता छोटी, उनकी सहन शक्ति छोटी, इसलिए सरकार ने उनका मेहनत जो है, मजदूरी की दर पुरुषों से कम रखी है। देखो, वो तो एक करुणा दृष्टि है, ठीक है ना। वो बेचारी अबला है, शक्ति कम है, इसलिए करुणा दृष्टि के कारण उनको छूट दी गई है, लेकिन उनकी शक्ति कम है। और आगम में भी लिखा कि आरेका का ग्रास 28 आरेका का हार 28 ग्रास प्रमाण, और मुनि का हार 32 ग्रास प्रमाण। और यह सारे प्रमाण आगम में मिलते हैं। इसलिए अपनी मूल बात पे आ जाए। पुनित संगे, यदि सुखी रहना है तो इस नीति को अपनाना कि वह स्त्री से पूछा गया कि तेरा पति कहाँ है? आज तो राजा के बेटे को फांसी लगना है, तो उसने क्या बोला? बाहर गया है। जीव, वह माया बैठी स्वभाव में है, स्वभाव में माया बैठी, इसलिए उसने बोला कि बाहर गए हैं। मुंह से तो बोल रही कि बाहर गए हैं, और अंगूठा दिखा रहे कि अंदर छिपा है। और सैनिकों ने जाकर के बेचारे को पकड़ लिया और ले गए घसीट करके। लेकिन पुरुष पुरुष ही होता है और स्त्री स्त्री होती है। स्त्री थोड़ी देर में पलट जाती है, लेकिन पुरुष अपने नियम में पलटता नहीं है। वह अपने नियम पर अटल रहा कि हे राजन, मैं आज फांसी नहीं लगाऊंगा। राजा के उसका त्याग था ना, उसको फांसी दंड देने का त्याग थोड़ी था, हिंसा का त्याग था। लेकिन दंड देना हिंसा नहीं है संजय भाई, दंड तो देना ही पड़ेगा। इसलिए हिंसा नहीं करने का त्याग है, मतलब मैं किसी जीव की, निरपराध जीव की हिंसा नहीं करूँगा। इसलिए निरपराध जिसने अपराध किया है उसको दंड देना ही पड़ेगा। अब राजा भी था, लेकिन राजा वो सम्यक दृष्टि थोड़ी था संजय भाई।
राजा सम्यक दृष्टि थोड़े था, इसलिए उसने क्या बोला, हे चंडाल, देखो मिथ्या दृष्टि की बातें सुनो और सम्यक दृष्टि की बातें सुनो। सम्यक दृष्टि होगा तो कैसी बातें करेगा और मिथ्या दृष्टि होगा तो कैसी बातें करेगा कि राजा ने सबसे पहले, सुनो संजय भाई, एक दिन ठहर जाता, एक दिन ठहर जाता ना। अब देखो धर्मात्मा की पहचान संजय भाई, आज शांति धारा हो रही थी और 2 मिनट पहले हो गई। अब तुम्हारे यहाँ की घटना नहीं, जहाँ सामूहिक होती है, पूरा नगर एक साथ आकर के शांति धारा करता है, उस नगर में 2 मिनट पहले हो गए। अब वह धर्मात्मा बेचारा पीछे से आया और दूसरे ने शांति धारा की बोली ले ली और वह शांति धारा करने लगा। अब 2 मिनट पहले कैसे हो गई? पहले तो मुझे इसका उत्तर चाहिए। आज चतुर्दशी थी, आज मुझे बोली लेना थी, शांति धारा करनी थी और मेरे आने के पहले ही तुमने शांति धारा कर ली। अब पहले वहाँ महाभारत होगी। संजय भाई, पहले शांति तो बाद में होगी, पहले अशांति तो हो। यदि शांति रहेगी तो शांति धारा करने की आवश्यकता क्या? पहले अशांति होगी, फिर शांति होगी, फिर शांति धारा होगी। तो मेरे आने के पहले कैसे शांति धारा हो गए? ये बेचारे की पहचान है कि उस राजा ने क्या सोचा कि हे चंडाल, आज राजकुमार को फांसी लगनी है। राजन, आज चतुर्दशी है, आज मैंने मुनिराज से नियम लिया है कि आज मैं हिंसा नहीं करूंगा, इसलिए फांसी कल लगा दूंगा। तू चंडाल है, तेरे कैसे नियम? नियम तो हम जैसे राजाओं के होते हैं, चंडालों के काहे के नियम कि तू नियम लेगा? तो हे जीव संजय भाई, अब देख यहाँ अहंकार आ गया कि चंडाल का कैसा नियम? यह पहचान है किसकी? मिथ्या दृष्टि की, कि उसको अहंकार भरा रहता है कि छोटे गरीब के कैसे नियम, जितने नियम होते हैं वह सब मेरे होते हैं और इनका कोई चंडालों का नियम नहीं होता है। यह दूसरी उसकी, लेकिन चंडाल सब कुछ। देखो रामलाल भाई, समझ मेरी बात। अब वो लोग बोले महाराज नियम ले लो, अब सारा संसार बोलता है कैसे नियम? ऐसे थोड़े नियम होते। इतनी सी छोटी सी उम्र में तुमने नियम ले लिया, अब सारा संसार तुझे नियम से डगाने के लिए आए और तू अपने नियम पे अड़ग रहे, तब तुम कुछ नियम लेने का तेरा सार्थक भाव है। अब रामलाल नियम ले ले और सारे रिश्तेदार आ जाएं कि काय के नियम? चलो छोड़ दो, अब तो महाराज चले गए। अब जब तक महाराज थे तब तक मैंने निभा लिया, अब महाराज चले गए, अब छोड़ दो। तो हे रामलाल भाई, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यदि तुम चाहते हो मेरा कल्याण हो तो तुम्हें चंडाल बनना पड़ेगा। राकेश भाई, बनोगे नहीं बनोगे? चंडाल बनना पड़ेगा। राजा के सामने खड़ा है कि हे राजन, आज चतुर्दशी है और मेरा नियम है कि चतुर्दशी के दिन मैं क्या हिंसा नहीं करूँगा। रामलाल भाई, तुम इतना से एक नियम ले लो, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ले लोगे? खड़े हो जाओ। चतुर्दशी के दिन तम्बाकू नहीं खाना और चाय नहीं पीना। नहीं, कैसे निकल जाए? एक वो बना के रखो ना, ऐसे क्या बिल्ले बना के रखो और अपने इसमें लगा लेना, आज चतुर्दशी है। हाँ, कोशिश करना।
तो कोशिश कर रहे तो इतनी सा सुनो, कोशिश तो इतनी कर लेना कि चतुर्दशी के दिन मात्र घर का ही भोजन करना, बाहर नहीं करना, ठीक है। जीवन भी हो तब भी नहीं जाना, ठीक है। जीवन भी हो तब भी नहीं जाना। चतुर्दशी का दिन है, आज मैं जीमने नहीं जाऊंगा, आज मैं घर में ही भोजन करूंगा। इसलिए एक एक दिन तो लो, कम से कम। नवरत्न भाई तुम भी ले लो, इतना सा नियम है। कितना? चतुर्दशी के दिन जीमने नहीं जाना। और है कोई ले सके? हाँ, पदमचंद जी पराना वाले तुम भी ले लो, ठीक है। चतुर्दशी के दिन जीमने नहीं जाना, भले कितने जो गुलाब जामुन। चेतन भाई तुम भी ले लो। और कोई लेगा? काला जी संजय भाई, संसार की जितनी माया है, जितनी माया है वो सब काला ही को घेरे। संसार में सबको छोड़ करके, शंभुनाथ जी, सबको छोड़ करके सारी माया उस काला के पास ही आसपास घूमती रहती है। इसलिए हे जीव, थोड़े जाग जाग, कम से कम इतना तो नियम ले, चतुर्दशी के दिन जीमने नहीं जाऊंगा। पुनीत संगी बहुत बड़ा है क्या? एक दिन 15 महीने में मात्र 2 दिन, 28 दिन खूब जीवना। देखो धर्मचंद शास्त्री, अब तुम बोलते महाराज निभाई तो धर्म नगरी है। कैसी धर्म नगरी? बेचारा महीने में 2 दिन का नहीं बाहर का छोड़ पा रहा जीवना, 2 दिन का जीवना नहीं छोड़ पा रहा है, तो कैसी धर्म नगरी? हे जीव, दिनेश संगी तुम ले लोगे? हे जीव, यदि इतनी छोटी बात को भी सोचना पड़े तो फिर सोचने वाली बात पर क्या होगा? संजय भाई, यदि साधारण बात पर, यदि देखो तुमसे कोई बोले, संजय भाई के पास धर्मचंद जी शास्त्री गए और धर्मचंद शास्त्री ने बोला संजय भाई चाय पिला दो। अब संजय सोच रहा है, बैठो शास्त्री जी, अभी पहले हम सोचते हैं कि चाय पिलाएं कि नहीं पिलाएं। तो हे जीव, जो चाय पिलाने के लिए सोच रहा है, उससे यदि कोई बड़ी चीज मांगी जाए तो फिर क्या होगा? तो वही तो बोल रहे ना धर्मचंद जी कि चाय के लिए जो सोचे वो बड़ा काम के लिए क्या करेगा। ऐसे दिनेश संगी, तू महीने में 2 दिन के जीवन के लिए सोच रहा है, और जब पूरा जीवन का बोला जाएगा तब पक्का कैसा कर लो। नहीं तो खड़ा हो गया, तुम भी। हाँ मुकेश भाई खड़े तो हो जा, मुकेश भाई खड़े तो हो जा, खड़े तो हो। हाँ मुकेश को खड़ा होना है। मुकेश संगी खड़े हो जाओ। देखो मुकेश संगी, देखो तुम्हारा कुर्ता जो है, कुर्ता में से पेट बाहर निकल के आ रहा है। कुर्ता से पेट बाहर निकल के आ रहा है। यदि 2 दिन का जीवन छोड़ दोगे तो वो कम थोड़ी हो रहा। नहीं, उनने तो छोड़ दिया, वो तुम्हारा भाई है ना, तो भाई का संग निभाना पड़ेगा कि नहीं। मैं 1 महीने में 2 चतुर्दशी आती हैं। अब बोलो मुकेश संगी, 2 चतुर्दशी के दिन जीमने नहीं जाऊंगा। घर में जीमना, घर में जीमना, घर का प्रोग्राम हो, घर में जीमना, फिर चले जाना, नहीं जाना। चतुर्दशी को छोरे का ब्याह हो तो अपनी देवी से बोलना कि हमारे लिए अलग से भोजन बना दो। देखो बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राकेश संगी, यदि बहाने बनाओगे तो तुम्हें भी खड़ा कर देंगे।
मुकेश संगी, देखो इतनी सी बात, महीने में 2 दिन, महीने में 2 दिन। हाँ फिर तुम्हारा एक बेटा है ना, जीवन में एक बार होगी, एक बार की छूट घर में एक बार की छूट, और सब त्याग कर दो फटाफट। यहाँ क्या रह के यहाँ बैठोगे वास में। हाँ घर का कोई प्रोग्राम 14 का हो ना, हाँ उस दिन कोई प्रोग्राम हो तो घर में 14 को नहीं रखना, दूसरे दिन रखना ना, पूर्णमासी को, अमावस को। क्या खाएंगे, खाना दे। चलो घर की छूट ले लो और छोड़ दो, ठीक है। बोलो चतुर्दशी को जीवने नहीं जाऊंगा। हाँ बैठ जा। हे जीव कम से कम देखो, छोटे छोटे नियम भी लेगा तो एक दिन तेरे छोटे छोटे नियम भी बड़े हो जाएंगे। अब समय हो गया, वरना एक कथा हम और सुना देते हैं। संजय नवरत्न भाई, एक कौन था, एक बेचारा कंजूस व्यक्ति था, उस महाराज के पास गया तो महाराज ने उसको बोला तू नियम ले ले। कैसा नियम? भगवान के दर्शन करके भोजन करूँगा, इतना तो नहीं ले सकता, और छोटा ले ले। और छोटा कितना कि तेरे घर के सामने जो रहता है ना, उसका टकला देख करके भोजन करूँगा। तुम्हारे घर के सामने व्यक्ति रहता ना, उसके बाल हैं कि नहीं, तो नहीं है, तो उसके टकले को देखने के बाद ही मैं भोजन करूँगा। देखो ये भी नियम है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में उसकी कहानी लिखी हुई है कि मुनिराज ने उसको नियम दिया, शंभुनाथ जी तुम भी ले लो इतना नियम, छोटा सा नियम ले लो, भगवान के दर्शन करके ही भोजन करूँगा। पक्का? भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो नहीं करूँगा। ट्रेन में जाओ तो नगर में, जिस नगर से ट्रेन गुजरे उस नगर में शिखर के दर्शन कर लेना, ठीक है। नगर में मंदिर मिलेगा ना, मंदिर का शिखर दिखेगा, शिखर के दर्शन करके और फिर भोजन कर लेना। देखो हम लोग ने ऐसा नियम था, जब शिखर जी जाते थे तो एक दिन का उपवास करते थे, ट्रेन में भोजन नहीं करते थे। ट्रेन में बैठे ना, अब मंदिर नहीं मिलेगा तो उपवास करेंगे, दूसरे दिन नहा धो करके वहाँ पहुँच गए, फिर दर्शन करके फिर भोजन करेंगे। शंभुनाथ जी पक्का? बोलो ना जोर से, दम से बोलो ना, ऐसे क्या डर रहे? हाँ 99 नहीं, 100। भगवान के दर्शन करूँगा फिर भोजन करूँगा। कहीं भी चले जाओ, आज दर्शन सब जगह होते हैं, और ट्रेन में दर्शन नहीं होंगे तो शिखर के दर्शन कर लेना और फिर भोजन कर लेना, ठीक है? पक्का? हाँ। इसलिए उसको नियम क्या दिया था कि सामने रहने वाले आदमी के टकले का दर्शन करके भोजन करना। बहुत सरल है। घर के सामने ही टकला रहता है और सामने मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और उसका टकला दिख जाता है, और उसने नियम ले लिया। लेकिन नियम लेने के बाद रोज़ अपने घर के सामने उसका देखे टकला और देख करके भोजन करे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि वह देखना भूल गया, लेकिन नियम का पक्का था। नवरत्न भाई ऐसा नहीं कि एक दिन तो चलता है, नियम का पक्का था। और भोजन करने बैठ गया, उसने टकला नहीं देख पाया और थाली परोसी गई, और जैसे ही उसको याद आए कि अरे आज मैंने तो टकला देखा नहीं, सामने गया उसके घर में, बोले वो कहाँ हैं? तो बोले वो तो कुम्हार था ना, तो वो तो वहाँ चले गए, कहाँ? मिट्टी खोदने चले गए। ओह अब क्या करें? थाली लगी रखी, लेकिन टकला देखे बिना तो भोजन करूँगा नहीं, मेरा नियम है। इसलिए वह इसने क्या किया कि वह भी चला गया खदान पे, और मैं टकला देखना है। और दूर से वह जो कुम्हार था मिट्टी खोद रहा था, और किस्मत ऐसी कि इसकी किस्मत और उसकी किस्मत कि उसको मिट्टी खोदते खोदते सोने का घड़ा मिल गया।
और इस व्यक्ति ने दूर से देखा टकला, और यह चिल्लाया, दिख गया, दिख गया। क्या दिख गया? टकला दिख गया ना, टकला दिख गया, दिख गया, दिख गया। ये दूर से चिल्लाया, और उसको जैसे ही घड़ा मिला तो वह चारों तरफ देख रहा है कि किसी ने देखा तो नहीं, और इसने चिल्ला दिया कि दिख गया, दिख गया। अब वो बेचारा कुम्हार घबरा गया कि इसने मेरा सोने का घड़ा देख लिया, और वह सोने का घड़ा लेकर के उसके पीछे पीछे भागे, और वह आगे आगे भागे। मुझे तो दिख गया, दिख गया। और दिख गए, टकला देख करके उसको भोजन करना था, और उस आदमी आगे भाग रहा था और कुमार पीछे भाग रहा था, और वह घड़ा हाथ में लिए। अब कुमार क्या सोच रहा कि इसने मेरा घड़ा देख लिया और अभी जा कर के राजा से कह देगा तो सारा घड़ा चला जाएगा, इसलिए एक काम करो। उसने उसको पकड़ के बोला कि हे भाई, तू एक काम कर, आधा आधा ले ले, लेकिन कहना नहीं। अब वो तो अपनी धुन में, मुझे तो दिख गया, मुझे तो दिख गया। और उसने आधा घड़ा उसके सामने उड़ेल करके और आधा ले गया। अब वह व्यक्ति क्या सोचता है कि मैंने एक नियम लिया, क्या? टकला देखने का। और एक नियम, मुझे टकला देखने के नियम से इतनी सारी संपत्ति मिल गई, और कोई बड़ा नियम होता तो बहुत सारी मिल जाती। तो उसने क्या किया, जिन मुनिराज से टकला देखने का नियम लिया था वहीं जाकर के मुनिराज से बोला कि हे महाराज, मुझे एक नियम और दो। शंभुनाथ जी, एक नियम मुझे और दो। और मुनिराज ने उसको दूसरा नियम दिया कि जो वस्तु तेरी जानी हुई नहीं हो उसको मत खाना। और ऐसे जाकर के उसने दूसरे 2 3 4 नियम लिए, क्योंकि समय हो गया, पूरी सुनाएंगे तो 11 बज जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे उसने 2 3 नियम मुनिराज से 2 3 बार में लिए, और उसके जीवन में परिवर्तन आता गया। और उसके बाद में वो एक दिन गया कि मुनिराज, मुझे मुनि बना दो। कौन? जो भगवान के दर्शन के नियम के लिए जिसने मना कर दिया था, मात्र नियम लिया था किसका, कि टकला देख करके भोजन करूंगा, और वह व्यक्ति एक दिन मुनिराज बन गया। इसलिए छोटे छोटे नियम भी ले लोगे तो एक दिन पुनीत संगी बड़े नियम हो जाएंगे। इसलिए इतना सा नियम कोई बड़ा नहीं है कि चतुर्दशी के दिन जीवन नहीं करूंगा। अब इसमें इतनी संगी सोच रहा है, बोले देवी से पूछ के आऊँगा। पुनीत भाई ऐसे ही है ना। इसलिए शंभुनाथ जी, अब तुमने नियम लिया है, लेकिन उस व्यक्ति के जैसे लेना। कैसे? कि टकला नहीं दिखा, उसने भोजन नहीं किया, ऐसे तुम्हें मंदिर नहीं मिले, शिखर नहीं मिले तो एक दिन भोजन नहीं करना, कुछ नहीं होने वाला है। अपना नियम कट्टर पालना। इसलिए रामलाल जी, तुम भी कट्टर पाल। किसी के बहकावे में देखो, रामलाल बेचारा सीधा साधा है, लोग उसको भड़का देते तो भड़क जाता है। इसलिए हे रामलाल, भड़क मत, भड़क मत, अपना स्व का विवेक जगा, और स्व का विवेक जगाएगा तभी कल्याण होगा। मुकेश संघे लोभ नहीं करना। चतुर्दशी को कहीं जीवन हो रहा हो तो ऐसा नहीं करना। बुरा मुकेश संघी त्योश्यार महाराज जीवने का त्याग है ना, तो चतुर्दशी को जीवन होगा तो मैं थैला लेके चला जाऊंगा और थैला में भर लाऊंगा, और फिर चतुर्दशी के बाद जब अमावस्या आएगी, पूर्णिमा आएगी, तो फिर दूसरे दिन खा लूँगा। इसलिए मुकेश भाई संगी, ऐसा लोभ नहीं करना। चतुर्दशी को मन वचन काय से जीवन का त्याग, न जीऊँगा और ना वहाँ से घर पे लाऊंगा। एक हमको होगा तो खा लूँगा, लेकिन चतुर्दशी को नहीं खाऊंगा। समय हो गया, अब वो मातंग की चर्चा अपन बाद में करेंगे। बोली शांतिनाथ भगवान।